परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ग्रंथराज समयसार जी में सोना बनाने की विधि लिखी है। जो सोना आप दुकानों से खरीदते हैं, उसको बनाने के लिए एक विधि लिखी है, वो भी आचार्य कुंद कुंद भगवान के द्वारा। उसमें नाग फणीये मूलम नाई नितो एण गब्भ नागेण नागम होदि सुवर्णम धम्मत्तम भच्च भावेण, ये गाथा है। इसमें कुछ चीज़ों की संयोजना करनी पड़ती है। पहली बार जो हथनी गर्भावस्था को प्राप्त हुई है, उसका मूत्र मिलाते हैं, थूहर की जड़ मिलाते हैं, कैक्टस का पौधा मिलाते हैं। नागफणीये मूलम, नागफनी होता है ना, कैक्टस कहते हैं, तो 300 प्रकार का होता है। उसमें से कौन सा मिलाते हैं ये ढूंढने वाली बात रहती है। लेकिन ग्रंथराज समयसार में लिखा है, नागफनी का पौधे की जड़, गर्भनी हस्तनी का मूत्र, उसके बाद सीसा, एक धौकनी होती है, धौकनी का ताप, नागफणीये मूलम नाई नितो एण गब्भ नागेण, गर्भनाग सिंदूर, जो हनुमान जी वाला सिंदूर होता है ना, वो सिंदूर पत्थर से निकलता है, पेड़ से भी झड़ता है वो, और आर्टिफिशियल भी बनता है। तो वो जो पेड़ से ओरिजिनल झड़ता है, उसको मिला करके सही मात्रा पे संयोजना के साथ मिला करके तपाने पर नागम होदि सुवर्णम धम्मत्तम भच्च भावेण, पुण्य का उदय भी चाहिए। साथ में एक सामग्री ये भी है, ये सामग्री भी नहीं मिलती है तो काम नहीं होता। और सोना बनाने की विधि लिख करके आचार्य कुंद कुंद भगवान कुछ बताना चाह रहे हैं। जब आप सोना बनाना चाहते हैं, उसके पहले आपके मन के अंदर एक शुभ संकल्प होता है। मान लीजिए मैं ये विधि आपको पूरी सिखा दूं, मैंने तो पढ़ी है और बहुत कुछ है, मिलता है गुरुओं की कृपा से। मान लीजिए मैं आपको ये विधि सिखा दूं कि कैसे कैसे बैठ करके, मान लो मैं बगल में बैठ करके सोना बनवा दूं, तो आप उस सोने का क्या करेंगे? सबसे पहले ये आवश्यक वस्तु तत्व दिमाग में रखना होता है। मान लीजिए हमारे यहाँ 10 किलो सोना आ गया, आपके यहाँ आ गया, मैं दे देता हूँ 1 कुंटल। आप उस सोने का क्या करेंगे? आंख बंद करके अपने आप से सोचिए। ये शब्द तो बाद में बोलोगे तुम कि अरे महाराज जी हम तो मंदिर बना दे हैं, ये सब तो फालतू की बात है। देखो, आंख बंद करके जब तुमसे कहें कि तुम्हारे पास हमने 10 किलो सोना दिया, तो पहले तुम 10 किलो सोने की कीमत निकालोगे, 10 करोड़ को होगा। 10 करोड़ में सबसे पहले हमें एक बड़े शहर में मकान बनाने हैं। आईना भोग की बात, आईना इंद्रिय विषय की बात मन के अंदर। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने वो मंत्र लिख कर के, गाथा लिख कर के, विधि लिख कर के और साधुओं के साथ छोड़ दिया है। जब तीव्रतम प्रतिकूलताएं जिन शासन पर हों, इस तरीके के प्रयोग करके भी, धनोपार्जन करके भी शासन की रक्षा करी जा सकती है। एक उदाहरण उन्होंने दिया है, वो मिथ्या नहीं है, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं सबसे पहले उस सामग्री के वस्तु तत्व को इकट्ठा करने से भी पहले एक शुभ संकल्प होता है। जैसे आप मंदिर के लिए घर से चले होंगे, तो पहले आपने एक संकल्प किया होगा, बिस्तर पर
सोए होंगे, आधी मरी अवस्था में पड़े होंगे, उठे होंगे, अचानक नींद खुली होगी, मन के अंदर से विश्वास जगा होगा कि मंदिर जाना है। एक शुभ संकल्प, इसकी कीमत होती है। इसके बिना कोई भगवान जी के सामने खड़ा नहीं हो सकता। एक संकल्प किया, संकल्प करने के बाद आवश्यक सामग्री का वस्तु संचय भी होता है। मान लीजिए मंदिर आना था तो आपने अनछने पानी से नहा लिया। आप चाहते तो छने पानी से भी नहा सकते थे, लेकिन जब चेतना को ये बात बताई जाए, चेतना को ये पूर्व से समझाया जाए कि तू प्रभु के दर्शन के निमित्त से अपना भाव बना रहा है, अब जितने भी उपकरण आवश्यक सामग्रियां हों वे अगर अहिंसक हों तो और आनंद की बात है। क्योंकि पुण्य संचय करने के लिए मंदिर ही आना जरूरी नहीं है। तालाब में बैठा बैठा वह मेढक एक फूल तोड़ करके चला था, भगवान की पूजन अभिषेक का भाव लेकर के कि भगवान के चरणों में हम पूजा करेंगे। रास्ते में मर गया और रास्ते में मर करके महर्दिक जाति का सौधर्म इंद्र की सभा में देव बन करके, और राजा श्रेणिक पहुंचते उससे पहले वो समोषण में जाकर के पहुंच गया। पूजा का शुभ संकल्प करना, संकल्प करने के बाद जो वस्तु सामग्रियां होती हैं उन वस्तु सामग्रियों में भी अहिंसा में सामग्री का संचय करना भी तीव्र शातिशय पुण्य के उदय से होता है। आप मंदिर आए हैं लेकिन आपने शॉवर ऑन किया होगा, गर्म गीजर से अनछने पानी को गर्म किया होगा, नहाया होगा, फिर आपने पता नहीं कहाँ के कैसे वस्त्र धुले, किसके हाथ के पहने होंगे, चप्पल पहनी, गाड़ी उठाई होगी, मंदिर आ गए। इसकी एक और प्रक्रिया हो सकती थी, सोकर के उठने के बाद शुभ संकल्प लेकर के छने पानी से नहाते, अपने घर से शुभ्र वस्त्र पहन करके बिना चप्पल पहने ईर्यापद समिति से जैसे मुनिराज चलते हैं, ऐसे धरती को देखते हुए आधा 1 किलोमीटर का भी अगर मान लीजिए आपके मंदिर से घर की दूरी 1 किलोमीटर है, आप अति सौभाग्यशाली हैं। महाराज सौभाग्यशाली हैं, बिल्कुल। 1 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर अगर आपके यहाँ जिन मंदिर है तो आपसे ज़्यादा पुण्यात्मा कोई नहीं है। आप अपने घर से जब सोले के धोती दुपट्टा पहन करके चलेंगे, घर से चांदी के बर्तन में 1 किलो चांदी का बर्तन ले लिया, अगर मान लीजिए सामर्थ्य नहीं भी है तो आप स्टील का बर्तन भी लेकिन चमचमाता पीतल का ले लें। पीतल तो सस्ता आ जाता है, 1000-1200 रुपये में व्यवस्था बन जाती है। उसमें घर के अंदर से धुली हुई पूजन की सामग्री साथ में लेकर के जब आप अच्छे से इंद्र के जैसे धोती दुपट्टा पहन करके हाथ में सामग्री लेकर के मंदिर के लिए निकलते, रास्ते में जितने लोग देखते इस रूप को, गाय देखती, पंछी देखता, अजैन देखते, जैन देखते, कोई माँ देखती, ये रूप इतने सारे लोगों के सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है। देखिए क्या गजब की चीज होती है। हम घर से निकलते हैं, वो निमित्त बनता है, उसकी मंद कषाय होती हैं सामने वाले की, आपको देख करके। अच्छा जी पूजा के लिए जा रहे हैं अभी, ठीक है भाई साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र भाई साहब। क्या सिर्फ कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग देखते हैं। एक थाली के ऊपर से जब दूसरी थाली उसमें ढकी होती है, साइड से केसर की रंगे हुए जब उसमें पीले चावल दिखाई देते हैं तो कितने लोग झांकते हैं, ऐसा क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है। तो कि कोई देखता है कि पीला चावल है, किसी को चिटिक दिखती होंगी, किसी को कलशिया दिखती होंगी। लोगों में आपके प्रति, आपके भगवान के प्रति उत्सुकता पैदा होती है, प्रभावना ऐसे भी की जाती है। फिर शुभ संकल्प किया, अहिंसा में जीवन शैली अपनाते हुए मंदिर लेकर के द्रव्य सामग्री लेकर के चले हैं। सामग्री संचय का अपना एक पुण्य होता है बंधु। जैसे मंदिर में कोई पेंट लगा हुआ है, लोहा लगा हुआ है, लकड़ी लगी हुई है,
ये पौद्गलिक द्रव्य भी शुभ भाव वाले हैं कि ये किसी की अर्थी में लग सकते थे, लेकिन इनका भी ऐसा पुण्य लगा कि ये भगवान के मंदिर में आकर के स्थापित हो गए युगों युगों तक। पुद्गल की भी कीमत होती है, चेतन की कीमत तो अपने आप में होती ही है, वहाँ से ही सबकी कीमत शुरू होती है। लेकिन एक जो सामग्री संचय है, मंदिर में भगवान जी का अभिषेक करना है, आप सभी अभिषेक के निमित्त से आए हैं आज, लेकिन कितना खूबसूरत होता कि एक चांदी की कलशिया में आप अपने घर से पानी गर्म करके लेकर के आते हैं। क्या हुआ, मैंने प्रभु के अभिषेक की सामग्री संचय स्वयं करी है, बिलछानी खुद करी है, पानी छाना है, गरम किया है, कलश में भरा है, लेकर के आए हैं। इसको सामग्री संचय कहते हैं। सम्यक्त वर्धिनी क्रियाएं होती हैं, उस सम्यक्त वर्धिनी क्रियाओं में कृत, कारित, अनुमद, समरंभ, समारंभ और आरंभ, ये शब्द तो आपने सुने होंगे। अजैन जो भी मुझे जैन नहीं है, जो मुझे यूट्यूब पर लगातार सुनते हैं, वे लोगों से भी बताना चाहता हूँ। 3 शब्द होते हैं, करना, करने हुए की अनुमोदना करना, कृत, कारित और अनुमोदना करना, करना और सामग्री संचय कराना, कृत, कारित, अनुमत, समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ का मतलब होता है विचार करना, मैं ऐसा करूँगा, मुझे ऐसा करना है, पहले विचार करते हैं, उस विचार शक्ति को समरंभ कहते हैं। तो पाप का समरंभ करने के लिए तो मन कई बार बोलता है, लेकिन पुण्य का समरंभ करने के लिए मन सहसा तैयार नहीं होता। लौकिक क्षेत्र में बाहर आपको किसी रिसेप्शन में जाना हो, आपको एक किटी पार्टी करनी हो, आपको मान लीजिए कहीं पर बार पार्टी करनी हो, रेप पार्टी करनी हो, आपको इतना बुलाना नहीं पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक मैसेज छोड़ देना पड़ता है, शाम को 7:30 बजे, वहाँ से ऐसा एक थंब बन करके आता है, डन, है ना। सब लोग ऐसे डन 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 लगाते रहते हैं, नीचे काउंटिंग संख्या जाती है। एक मैसेज छोड़ा था व्हाट्सएप पर आपने, शाम को 7:30 बजे चलना है, इशारे वाला, वहाँ से डन डन के जितने लोग आए उतने लोगों को आपने काउंट कर लिया कि 150 इकट्ठे हो गए एक झटके में, दूसरे ग्रुप में डाला। लौकिक क्षेत्रों में कुछ भी करना है, पाप की क्रियाएं होती हैं ना, पाप की क्रियाओं में कभी बाधा ही नहीं आती है, इस बात को ध्यान रखिए। कहीं नहीं लिखा है आगम ग्रंथों में कि पापानि बहुविघ्नानि, कहीं नहीं लिखा। दुनिया में परिस्त्री गमन करना है, तुम्हारी व्यवस्था बन जाएगी, शराब पीना है, दुकानें मिल जाएंगी, जुआ खेलना है, पैसा मिल जाएगा, पाप करना है, सिगरेट पीना है, व्यसन करने हैं, तुम कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा कर लोगे। क्योंकि लौकिक क्षेत्र में, संसार में जिसको रहने की आदत है, जो संसार में रहने का आदतन अपराधी है और निकलना नहीं चाहता है, उसके संसार में रहने की व्यवस्था बन जाती है। लेकिन अलौकिक क्षेत्रों में आने की व्यवस्थाएं नहीं बनती। आप चाहेंगे ना, आपका समय खराब आ जाएगा, आप 5-7 दिन तक मंदिर ही नहीं आ पाएंगे। आप चाहेंगे कि मुझे पूजन करनी है, भगवान का अभिषेक, शांति धारा करनी है, सोचा है, अलौकिक क्षेत्रों में, पारलौकिक क्षेत्रों में सार्वजनिक सामूहिक पुण्य का उदय आना, एक साथ जुड़ते चले जाना, एक एक करके, तीव्र सातिशय पुण्य चाहिए। जितनी बाधाएं हैं, आगम ग्रंथ लिख कहता है इस बात को, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। जब भी कोई पुण्य का कार्य करोगे, जब कभी भी मंदिर जाने की, तीर्थ क्षेत्र जाने की बात करोगे, तीर्थ यात्रा की बात करोगे, तो ऊपर के देवताओं के सिंहासन तुम्हारी भावनाओं से कपकपाते हैं। वो सोचता है इंद्र भी कि अगर ये श्रावक जिसके मन के अंदर ये भाव उठा है, मुझे तीर्थ वंदना करनी है, अगर ये विधिवत कर गया, घर से परिग्रह का त्याग करके निकला है, जूता चप्पल पहन करके भी नहीं निकला है, मौन साधना के साथ निकला है, शुभ परिणामों के साथ निकला है, अच्छे से वंदना कर ली है, और अगर इसने ऐसा कोई सातिशय पुण्य संचय कर लिया, तो जैसे ही उसकी आबादा काल खाली होगी, वैसे मुझे अपना सिंहासन उसके लिए छोड़ना पड़ेगा। तो प्रलय, दैवी शक्तियां जो होती हैं, वो प्रतिकूलताएं भी पैदा करती हैं आपके धर्म ध्यान में। आपकी भावनाओं को जरा जरा सी बात में
बिगाड़ने की कोशिश लगातार रहती है। हम घर में थे तो पिताजी हमसे हमेशा कहते थे, जब तक मंदिर न हो आऊं तब तक कोई भी बुरी खबर नहीं सुनाना, कोई भी फालतू की बात नहीं करना, सुबह सुबह संवाद नहीं करना। हम इतने कॉन्शियस रहते थे इस बात में कि वो नहा रहे हैं, धो रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर से दुकान आएंगे, बैठ जाएंगे, स्वस्थ लगेंगे तो अपनी बात कहूँगा। आप मंदिर से घर से मंदिर के लिए निकलते हैं तो आपको क्या सुनाया जाता है बताइए? सुनो बे, तुम्हारी जिज्जी ऐसो कह रही थी, तुम ध्यान रखियो आज। हाँ, अबे मंदिर तो जान दो भैया, मंदिर जाएं कि नहीं जाएं? हाँ मंदिर तो जाओ, लेकिन ये बात भी, जो संकलेश भी साथ में लेके जाओ। विशुद्ध स्थान पूरे खत्म करते हैं आप, लेकिन घर के अंदर एक बार सिखाया गया, जब तक मंदिर से वापस नहीं आ जाऊं तब तक कोई भी व्यक्ति फालतू की बात घर के अंदर नहीं करेगा। ये बात अगर आपने कभी नहीं सीखी है तो आज सीखने की कोशिश करिएगा। शुभ संकल्प करना, समारंभ के बाद समारंभ दूसरा शब्द है। समारंभ का मतलब विचार करना, समारंभ उसकी आवश्यक वस्तु सामग्री को एकत्रित करना जो कि शुभ हो और शुद्ध हो। अशुद्ध सामग्री को लेकर के भी मंदिर आने पर कुछ मिलता नहीं है। फिर समारंभ, समारंभ और आरंभ तीन चीजें हैं। मंदिर से यहाँ तक आना, आने के बीच में भटक जाना, बीच में एक झोला फेंकना, 4 किलो आलू धर दइयो, आ रहे हैं। इधर पर पान सेंटर वाला मिला, भैया हाँ बाबू मंदिर हो क्या हो, तुम्हारे गुटखा तैयार है। ये क्या है? जब तुम घर से मंदिर चले थे तुम बिल्कुल निर्विकल्प होकर के चलते तो अपने पुण्य को 1000 गुना कर लेते, लेकिन तुम घर से मंदिर चले, कितने सारे विकल्पों के साथ चले। तुम्हें गुटखा भी चाहिए है, तुम्हें रासरी भी चाहिए है, अचारसी भी चाहिए है, तुम्हें फिर यहाँ पर आलू प्याजी भी चाहिए है, यहाँ भगवान भी चाहिए है। अब जब कलश कर रहे हो ऐसा तो कितनी चीजें विकल्पात्मक दिमाग में घूम रही हैं। पथरी की तो प्रतिमा है ही में का है, चढ़ा दो। तुमने कितनी बहुमूल्यता के साथ अपने घर का वैभव छोड़ करके मंदिर आए। विचारों की बहुमूल्यता और होती तो आनंद आ जाता। बंदा सोना बनाने की विधि में मात्र सामग्री एकत्रित करना नहीं होता, उसमें एक शब्द लिखा है, धम्मच्च भावेण नागम होति सुवर्णम धम्मच्चम भच्च भावेण, कि अगर धर्मात्मा का पुण्य भाव भी साथ में शुभ भाव भी बना रहा तभी जाकर के वह सामग्री सोने के रूप में परिवर्तित होती है। प्रभु के ऊपर मस्तक पर अभिषेक शांति धारा करने के पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज तो हम सबका इतना सौभाग्य है कि इतने बेदाग पाषाणों के जिनबिंब की स्थापना जिन मंदिरों में हम आपने मिलकर के करी। पूर्व के आप जितने भी जिनालय में जिनबिंब देखेंगे, मार्बल के भी देखेंगे ना, तो खड़े खड़े दाग वाले मिलेंगे। इतना सातिशय एक दाग नहीं है उसमें, और ऐसा नहीं कि वो आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल में एक भी दाग नहीं है। पाषाण में जैसे जिनबिंब में दाग नहीं है, ऐसे ही जिनबिंब की स्थापना करवाने वाले के जीवन में भी दाग नहीं है बंधुओं, तब ये जिनबिंब में अतिशय और पैदा होते हैं। विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र विशेषात तद विशेष। जिनबिंब में अतिशय क्यों आता है? क्योंकि विधिवत उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी है। तुम्हारे अभिषेक में अतिशय क्यों आता है? क्योंकि तुमने विधिवत प्रभु का अभिषेक किया है। फिर विधि के बाद दात्री एक शब्द है, दाता का भी अपना एक गुण है। कलश ढोरने वाला अगर ढोर है तो फिर ढोरने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कलश डालने वाला व्यक्ति व्यसन मुक्त होकर के पापा तजन तजि नवन करता चित्त मैं ऐसे धरूं, साक्षात श्री अरिहंत का मानो नवन परसन करूं, ऐसे विमल परिणाम होते। क्या पढ़ते हैं आप? कभी उसको जिया भी है? कभी कल्पना करिए कि आप इतने से हैं और ये योजनों की 500 योजन की स्फटिक मणि की प्रतिमाएं हैं। वहाँ विदेश क्षेत्र में जो अकृत्रिम जन चैत्यालय है वहाँ तक जा कर के मैं पापा तजन तजि नवन करता, पापा चरण तजि नवन करता चित्त में ऐसे धरूं,
साक्षात श्री अरिहंत का मानो नवन प्रसन्न करो। जब ऐसा विशुद्धि परिणाम हम बढ़ाते हैं, उस विशुद्धि परिणाम से हमारे डाले गए गंधोदक के जल के ऊपर मंत्र के प्रभाव के साथ कुछ आश्चर्य घटित होता है। लगा दीजिए वो गंधोदक श्रद्धा के साथ किसी के माथे पर, उसके दिन न पलट जाएं तो बात क्या है। मंदिर के अंदर पापाचरण नहीं। मंदिर से, घर से मंदिर में आते हुए मार्ग के बीच में भी आचार्यों ने सर्वार्थ सिद्धि में इस बात को कहा है कि इंद्रियों के जो 5 पाप होते हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु के, इसके पापों की क्रिया अगर आपने मंदिर चलते वक्त घर से मंदिर के बीच में रास्ते में भी करी है ना, शुभ संकल्प के बाद अगर आपने पाप याद भी किया तो भी महान महान आश्रवो भवति, ये शब्द हैं पूज्यपाद स्वामी के सर्वार्थ सिद्धि में। घर में पाप करते कोई बात नहीं, मंदिर जाने के लिए नहा करके तुमने पाप किया, मान लो किसी को मुंह से गाली दे दी, अपशब्द बोल दिया, या फिर किसी को मार दिया, धक्का मार दिया, कुछ कर दिया, हिंसा के भाव सोच लिए, महान आश्रवो भवति। द्रव्य उठा करके चलते हैं। मैं दुनिया भर के लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने अपने घरों में एक एक छोटी छोटी पीतल की या चांदी की डिब्बी रखिएगा। कभी भी मुट्ठी में चावल लेकर के मंदिर मत आया करिए। मुट्ठी में चावल लेकर के मंदिर आते हैं, अगर चावल की आत्मा होती तो रोती कि तुमने मुझे नाली में फेंक दिया, कचड़े में फेंक दिया, रोड में फेंक दिया। अगर मंदिर के निमित्त से चावल आपके घर से अंदर से उठा है तो इतनी कोशिश करिएगा कि जितना उठा है इतना भगवान की वेदी तक साक्षात सीधे से पहुंच जाए। इस चावल का भी सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि असंयम के बिना हमने जितना चावल घर से उठाया था उतना भगवान की टेबल तक चढ़ा दिया। रोड में नीचे ज़मीन में देखिएगा, ऐसा 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 झटकारते हैं। भगवान की बेदी पे चढ़े चावल और नीचे पड़े चावल में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बेदी के चढ़े चावल पूज्य होते हैं। कभी भी मंदिर के लिए आइए, एक छोटी सी डिब्बी में चावल लेकर के आइए। डिब्बी का संतुलन है, आप थोड़ा ऊपर नीचे भी होंगे, एक भी चावल स्खलित नहीं होगा बंधु, ये विधि है। फिर द्रव्य की कीमत है, स्त्री है, पुरुष है, कौन है, माँ बहनें बहुत ज़्यादा हैं, अभिषेक नहीं कर पा रही। ये पुरुष की द्रव्य पर्याय कैसी शुभ और शुद्ध है। इसमें कम उम्र का बालक जब अभिषेक करता है उसके विशुद्धि परिणाम बहुत होते हैं, क्योंकि मायाचारी उसने देखी नहीं होती है। और घर के अंदर के जो बच्चे सो रहे होते हैं उनमें विशुद्धि परिणाम जागृत करना माता पिता का कर्तव्य होता है। तो जिन्होंने जिंदगी भर कसाई करी है, राग द्वेष किया है, मोह किया है, ऐसे लोग भी जब थक कर के कहते हैं पापा चरण तजी नवन करता चित्तमय ऐसे धरूं, तब भी ठीक है। लेकिन अधेड़ उम्र वाले, खिचड़ी वाले जो लोग होते हैं, इनसे विशुद्धि स्थान घटता नहीं। या तो बच्चा विशुद्धि स्थान बहुत अच्छा बढ़ाता है, या फिर वृद्धों के अंदर संसार देखने के बाद जो थक चुके होते हैं, इंद्रियां ऑटोमेटिकली, आप खुद महसूस करिएगा, अंदर से काम करना बंद कर देती है। काम का काम भी खत्म हो जाता है, पांचों इंद्रियों के काम खत्म हो जाते हैं। कान में सुनाई ढंग से नहीं देता, दिखाई ढंग से नहीं देता, जिह्वा में आपके टेस्ट बर्ड्स भी बदल गए होंगे। पहले कुछ खाते थे, अब खाओ तो वो खाना प्रतिकूल हो जाता है, मतलब टेस्ट बर्ड्स का भी काम बदल गया। पांचों इंद्रियों का जब काम बदल गया है, तुम्हारी आत्मा का काम बदलने के लिए ये साधन सामग्रियां एकत्रित करी गई हैं। शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा है, अच्छी विधि, अच्छा द्रव्य, फिर अच्छा पात्र। कुपात्रों को दिया गया दान और कुपात्र का दिया गया दान दोनों निष्फल होते हैं। अगर कुपात्रों को दान दिया है सुपात्र ने तो कुभोग भूमि का बंद करेगा, और कुपात्र ने भी अगर सुपात्र को दान दिया है तो भी मदिरा पाई है, मांस का व्यापारी है, चूड़े चप्पल की दुकान करता है, पेस्टिसाइड करता है, कुछ करता है। हमारे यहाँ आजीविका शुद्धि के साथ इस जात की धर्म की व्यवस्थाएं रखी गई। किसी भी शासन में आजीविका शुद्धि नहीं है। जैन शासन आजीविका शुद्धि के साथ जब इस प्रकार के महानतम जिनबिंब रखे जाते हैं, उस पर भी रखने वाले लोग की भावनाएं पवित्र, और जब स्थापना करने वाला साधु स्वयं आचार्य विद्यासागर जी महाराज हों, फिर बात कुछ और होती है। आज हम
इस मंदिर जी में प्रभु जी का स्थापना दिवस और भगवान का मस्तकाभिषेक के निमित्त से आए हैं। लेकिन आने से पहले और करने से पहले सोना बनाने की विधि देखिएगा। नाग फणीय मूलम नाई नितोएण गब्भ नागेण नागम होदि सुवर्णम धम्मत्तम बच्च भावेण। ये सोना जैसे सामान्य से बनता है, आपकी क्रिया भी सोना बन सकती है अगर शुद्ध निर्मलता की भावना हो, साथ ही साथ शुद्ध द्रव्य हो, खुद का दिया गया दान हो। आगम ग्रंथ कहता है देवो भूत्वा देवम यजेत। इंद्र बनकर के ही भगवान का अभिषेक शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। और इंद्र जब जितने भी इंद्र होते हैं नंदीश्वर दीप जनालय की वंदना करने जाते हैं, ये कल्प वृक्ष की सामग्रियां मतलब पूजन की सामग्रियां कल्प वृक्षों से प्राप्त करते हैं। फिर प्राप्त करने के बाद जब प्रभु के सामने अर्पण करते हैं, दुनिया की सबसे उत्तमोत्तम सामग्रियां होती हैं, दुनिया की सबसे उत्तम। आप भी मंदिर आते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि मंदिर की पूजन सामग्री चढ़ाते हैं कि घर की पूजन सामग्री चढ़ाते हैं? विचार करिएगा बस आप क्या करते हैं। चलो ये छोड़ी बात की बात है, लेकिन विचार करिएगा जिस दिन आपने विधि के साथ, शुद्ध द्रव्य के साथ, शुद्ध दाता के सामने, शुद्ध पात्रता के साथ आपने किसी विशेषता को धारण किया है। इसमें विशेष शब्द समुच्चयार्थ है। द्रव्य विशेष, पात्र विशेष, दाता विशेष, विधि विशेष इति विशेषा कथ्यते। आगम ग्रंथकार ऐसा कहते हैं। और इसके माध्यम से जो अभिषेक पूजन भक्ति होती है, मैं चाहता हूँ रोज मंदिर आते हैं आप, जिन्हें भगवान की प्रतिमा स्थापित की है, दुनिया का इतना बड़ा वैभव स्थापित किया है, मंदिर बनाया है, तो इस मंदिर से आप लाभ भी लेकर के जाओ। घर छोड़ा, दुकान छोड़ी, अपने भोग छोड़े, घर छोड़ करके, दुकान छोड़ करके, भोग छोड़ करके यहाँ पे आए खाली हाथ। लॉस तो हो रहा होगा ना, वहाँ पे वहाँ लॉस हो रहा है। अब वहाँ से यहाँ आए और यहाँ से भी अगर खाली हाथ चले गए तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। मैं चाहता हूँ कि कोई भी श्रावक जिनेन्द्र भगवान के जिनालय में आता है, जिनालय से इतना लेकर के जाए, ढंग से शांति धारा हो, अच्छे से अभिषेक करे, खुद का स्वपुण्य ऐसा गजब का कमाए कि उसकी प्रत्येक दिन का गंधोदक उसके जीवन में आश्चर्यकारी परिवर्तन लेकर के आए। ये ऐसे विचारों के साथ हम आज का अभिषेक और शांति धारा तो करेंगे ही, साथ ही साथ जो एक बहुत बड़े विधान की आयोजना की है वो भी मध्य पुण्य वालों के लिए की है। चक्रवर्ती का मुझे वो वैभव याद है, जब मेरे सामने चक्रवर्ती की पूरी सेना आदिनाथ भगवान के समोषण में जा रही थी, मैं वहीं पर था, सामने देख रहा था। चक्रवर्ती मेरे सामने से निकले। मैंने चक्रवर्ती से पूछा, आप तो चक्रवर्ती है, आप काहे के लिए मंदिर जा रहे हैं? आपको काहे की कमी है? तुम्हारा तो तेज पुण्य है। चक्रवर्ती का हाथी ऐरावत जब मैंने अपनी आंख से देखा था, आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते, योजनों ऊंचा था वो। 1000 सूड़ों के साथ, क्या एक एक सूड़ में कमल बनना, एक एक सूड़ में सरोवर, फिर उसमें भवन, फिर उसमें जिनालय, फिर उसमें नृत्य करती हुई नृत्यांगनाएं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आंख से देखा, मैंने अपनी आंख से, मैंने चक्रवर्ती से खुद कहा, मंदिर क्यों जा रहे हो? चक्रवर्ती बोला, पूर्व पुण्य से जो संपदा प्राप्त हुई है, ये संपदा बनी रहे, इसके लिए मंदिर जाकर के भगवान के अभिषेक पूजन करके अपने पुण्य की सुरक्षा के लिए मंदिर जा रहा हूँ। फिर उसी चक्रवर्ती से जब मैंने मुनि बनने के बाद पूछा था कि अब त्याग क्यों कर रहे हो, बोले पुण्य को त्यागने का भी एक समय आता है, मोक्ष जाने के लिए अब एक नया पुण्य संचय कर रहा हूँ। मैंने सब देखा है, आदिनाथ भगवान का समोषण देखा है, चक्रवर्ती देखा है, मारीची देखा है, और इन लोगों को देख करके मैं आश्चर्यचकित था कि ये लोग किस तरीके से व्यवहार कर रहे थे। आप देखिए कि जब एक चक्रवर्ती कहता है कि मैं अपने पुण्य को बनाए रखने के लिए मंदिर जा रहा हूँ, मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि आप अपने अपने घर के चक्रवर्ती हैं। तुम्हारे घर के अंदर पुण्य तो है, लेकिन रोज सड़ रहा है, इस बात को ध्यान रखना। चमकते हुए चेहरे में जो लालिमा दिखाई देती है, ये सुबह उठने पर कैसा दिखाई देता है, ध्यान रखियो। आँख को कीचड़ है, मुंह से एक बार थूक दो कहीं पे, थूक करके देखना, मक्खी भिनभिनाएगी। मक्खी कभी भी
खराब चीज़ों पर भिनभिनाती है, मतलब अंदर से सड़ रहे हों, अंदर से पिघल रहे हों, अंदर से गल रहे हों, इन सब के लिए भी एक सुरक्षा का विधान है। अपने जीवन में अगर कल्प वृक्ष जैसा वैभव चाहिए है, ऐसे कुछ शुभ संकल्प और विचारों के साथ शुद्ध विधि, शुद्ध द्रव्य, शुद्ध दाता, शुद्ध पात्र, शुद्ध आयोजन की संयोजना, कृत, कारित, अनुमत, संभ्रम, समारंभ, आरंभ करने वाले से की अनुमोदना है, कराने वाले की अनुमोदना है, और जो कर रहा है उसके लिए भी हमारे अनुमोदना का भाव है। लगातार तिलक नगर में जो आयोजन 2 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक होने वाला है, उसमें लोग मेहनत कर रहे हैं आपके पुण्यवर्धन के लिए। वो भी पुण्यात्मा है जिनके मन के अंदर भाव हुआ है कि विधान की इतनी अच्छी संयोजना कर देते हैं। आपको भी अपना पुण्य वहाँ पर आकर के भी बढ़ाना है, और आपने जिन विधि विधानों को गौर पूर्वक अभी तक नहीं देखा होगा, नहीं समझा होगा, मंत्र शास्त्रों के ऊपर जिन्होंने पीएचडी करी है, ऐसे बड़े 2 अतिशयकारी विद्वान हैं जिसको अभिषेक जी और आशीष जी कहते हैं, दमोह के रहने वाले हैं। इस बार इन दोनों प्रतिष्ठित विद्वानों के माध्यम से ही इस पूरे के पूरे विधान की संयोजना रखी गई है। बंधुओं, जब वो अपने मंत्र का उच्चार करते हैं, जब आपको विधिवत विधि सिखाते हैं, बीच बीच में भाव बताएंगे, एक एक ओम ब्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम सम तम पम मम वम वम के अर्थ बताएंगे, आपको लगेगा कि जीवन मेरा धन्य हो गया। एक बार जीवन में सोना बनाने की विधि के लिए एक बार अवसर है, और उस अवसर का सही तरीके से आप सभी लोग को लाभ लेना है, ये आपकी खुद की जवाबदारी है, क्योंकि उत्थान तो आप भी चाहते होंगे। सिर्फ हंसी मजाक के साथ गेट टुगेदर करने के लिए हमने कई विधान किए हैं, लेकिन एक बार उधर के लिए गेट टुगेदर करने के लिए यहाँ पे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक बार सही ढंग से पुरुषार्थ करके विदेश क्षेत्र पहुँच गए तो वहाँ केवल ज्ञान ऐसा होता रहता है। 8 वर्ष के लड़के यहाँ पे ऐसे बैठे रहते हैं, वे ध्यान की श्रेणी मार रहे होते हैं, यहाँ से ही पता इनको केवल ज्ञान हो गया, उनको केवल ज्ञान होगा, उधर केवल ज्ञान हो गया। वहाँ पर सहज है केवल ज्ञान, यहाँ पर तो मति शुद्ध भी सहज नहीं है। इसमें शुद्ध मति का काम कर जाना, शुद्ध का काम कर जाना, सही चीज़ सही समय पर सुन लेना और समझ लेना सौभाग्य की बात होती है। और अंतिम 10 दिन है मेरे पास, जब मैं दूंगा और जितना और कुछ दे सकता हूँ देने का प्रयास करूँगा। आप सब में जिनकी भावना बने वे सारे लोग अपना नॉमिनेशन करा दें, अपना नाम लिखा लें, अपने वस्त्र आभूषण इत्यादि ले लें, अपना स्थान निश्चित कर लें, सौभाग्य प्राप्त कर लें। क्योंकि पूर्व में भी ये बात मैंने कही है, अर्थ के उपार्जन के लिए विधान की मैंने कोई भूमिका नहीं रखी है। सिर्फ व्यक्ति और समाज के उत्थान के निमित्त को लेकर के आप जो राशि देंगे वो राशि भी हम आपसे सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि आपको कभी निर्माल्य का दोष न लगे। तुम वहाँ से साड़ी लोगे, हार मुकुट लोगे, लाइट टेंट पंडाल जो होगा, आपका भोजन होगा, आप सिर्फ अपने स्वद्रव्य के खर्च के साथ भी अगर वहाँ पर विधान के लिए आएंगे तो आप अपने निर्माल भोजी भी नहीं कहलाएंगे। और साथ ही साथ जो वहाँ पर देशना का लाभ मिलेगा, मंत्र शक्ति का लाभ मिलेगा, विधियों का लाभ मिलेगा। और इसी उसके दौरान मैं कोशिश करूँगा कि कुंद कुंद स्वामी की सोना बनाने की विधि का प्रायोगिक रूप दिखाने का। 2 गाथाएं हैं। पहली गाथा तो कहती है नाग फड़िये मूलम नाई नितोण धम गब्ब नागेण नागम होदि सुवर्णम धम्मच्छम भावेण, ये कह दिया। फिर दूसरी और भी है, झाड़म हवई अग्नि तवरणम बत्तरी समखादो जीवो हवई लोहम धमि दब्बो परम जोगी हिम। ये सारी गाथाओं के जब आपके रहस्य उद्घाटन होंगे लगेगा जीवन में आश्चर्यकारी परिवर्तन है। एक आत्मीय निवेदन करूंगा कि जो आपके घर के अंदर जवान बेटियां हैं, जवान बालक हैं, इनको इस विधान में जरूर शामिल करिएगा। जिनको लगता है कि आपको लगता है कि उम्मीद नहीं है कि ये सुधरेगा, बस उसको एक बार विधान के लिए 8 दिन के लेकर के आइए। मुझे एक बार आपके बच्चे के ऊपर हाथ रख करके उसको सुधारने का मुझे एक बार बस मौका दीजिएगा। हर माता पिता से मेरी आत्मीय भावना है कि जो बालक बालिकाएं आज तक कभी धार्मिक क्षेत्र पर ज़्यादा नहीं जुड़े हैं, आप खुद फोर्स करिए। महाराज जी ने कहा है तुम्हें विधान में बैठना है, महाराज जी ने तुम्हें बुलाया है। जितने बालक और बालिकाएं अगर वहाँ पर बैठ पाएँ तो मैं ऐसा समझता हूँ
कि मैं एक नया सम्राट राजा श्रेणी खड़ा कर पाऊंगा, एक नया भरत चक्रवर्ती खड़ा कर पाऊंगा, एक नई सीता, एक नई अंजना खड़ा कर पाऊंगा। आप आए, आप देखें कि आपके बच्चों को आपकी आंख के सामने कैसे महाराज श्रेणी जैसा वैभव संपन्न और तीर्थंकर प्रगति का बंद कराने के लिए मुनि संघ है, आरिका संघ है, ब्रह्मचारी जी हैं, विधानाचार्य हैं, कितने सारे लोग एक साथ जब मेहनत करेंगे। और ये तो ठीक है, माहौल भी मेहनत करता है बंधु। जब आप खड़े हैं और आपके चारों तरफ 108 जिनबिंब तीर्थंकर परमेष्ठी के विराजमान हैं, समोच्चरण हैं, वाद्य यंत्र वाले भी धर्म की प्रभावना करते हैं, आपके पास जब सुविधा मिलती है, शुद्ध भोजन मिलता है, वो माहौल जो विधान के बीच में मिलेगा, वो माहौल ना आप अपने घर में पैदा कर सकते हैं ना मंदिर जी के अंदर। और माहौल बनाना गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी का पावन पवित्रम जो आशीर्वाद इस विधान के लिए मिला है, गुरुवर ने एक ही चीज़ कहा था कि अंतिम पड़ाव में जैसे गाड़ी गाड़ी मलाई खाने को मिलती है, दूध उठता है, तो ऐसे भी आपके अब कढ़ाव साफ करने का टाइम आ रहा है। मैंने कहा गुरुदेव मलाई तो खिला करके आ जाऊं लोगों को, ये सोच करके सबसे अंत में विधान रखा है मैंने कि जाने से पूर्व में 8 दिवसीय धर्म ध्यान, वो भी आपके जवान बच्चे और बेटियां अगर आएँ तो सौभाग्य की बात होगी। आपको भी लगेगा कि मुझे अपने बच्चे से ऐसी उम्मीद नहीं थी जैसा मेरा बच्चा यहाँ पे धर्म ध्यान कर गया। आचार्य भगवंत एक बात हमेशा कहते थे, साधारण कब असाधारण हो जाए पता नहीं चलता। आपका बच्चा आपकी नज़रों में साधारण है, मैं भी अपने माता पिता की नज़रों में साधारण था। जैसे आपके बच्चों की नज़रों में, आपकी नज़रों में आपके बच्चे की 2 पैसे की कीमत नहीं है, ऐसे ही मेरी भी कीमत नहीं थी घर के अंदर। लेकिन गुरु क्या देखते हैं, क्या बनाते हैं, क्या बदलाव लाते हैं, ये बात तो सिर्फ एक उस्ताद जानता है। पिताजी को कीमत नहीं थी, घर वालों को कीमत नहीं थी, आचार्य श्री जी ने ऐसा उठा करके, कंकड़ पत्थर को उठा करके रख लिया। आज आप सबके बीच में आप मुझे जो देख रहे हैं, सोचिए कभी अगर हमारे माता पिता ने हमारी क्वालिटी देख ली होती तो क्या मैं कभी यहाँ पर आ पाता? अगर मैं कहूँ कि हमारे माता पिता पहले से क्वालिटी देख चुके थे तो बात गलत है। आपके बच्चे की क्वालिटी आप देख लेंगे तो आप अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपके बच्चे की जैसे आपको क्वालिटी पता नहीं है, उस क्वालिटी के डेवलपमेंट के लिए आप मुझे सिर्फ 8 दिन का समय दीजिएगा। सुबह 6:30 बजे से लेकर के मात्र 10:30 बजे तक सिर्फ 4 घंटे का उपक्रम है। कभी दोपहर में, कभी शाम को बुलाऊं तो भी आएँ, उसका भी संयोजना का लाभ लें। जीवन में एक बार परिवर्तन क्या होता है महसूस तो करें। एक हल्के हाथ का डॉक्टर होता है, कुछ डॉक्टर होते हैं ना, सुई लगाते हैं तो रात भर दिन भर दर्द करता है, लेकिन मैं बहुत हल्के हाथ का डॉक्टर हूँ। मेरी सुई घुसेगी भी और पता भी नहीं चलेगी और बच्चे भी संवर जाएंगे। तो मेरी पहली भूमिका है कि आप अपने बच्चों को जरूर भेजिएगा और फिर आप भी पधारें, धर्म लाभ लें। बहुत अच्छी बात है। आज हम भगवान का अभिषेक शांति धारा करें। इसके पूर्व में विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र विशेषात तद विशेषा, इस बात की जानकारी रखिएगा। जब प्रभु का कलश लेकर के आप ऊपर चढ़ें, पापा चरण तजी नवन करता चित्त मैं ऐसे धरूं, साक्षात श्री अरिहंत का मानो नवन परसन करूं। ऐसे शुभ भाव के साथ गदगद होकर के जब आप अभिषेक शांति धारा करेंगे, आपके जीवन के पन्ने पलटेंगे। बंधुओं, जो माँ बहनें अभिषेक शांति धारा देख पा रही हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं, उसमें भी कृत कारित और अनुमत आप अपनी राशियों की घोषणा करके भी आप यहाँ पर शांति धारा का लाभ ले सकते हैं। 5100 रुपये की शांति धारा जो करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा, उन सबको विधान पे बैठने का भी पूरे वस्त्र आभूषण के साथ मौका मिलेगा और दोनों बातें आपके साथ हो जाएंगी। तो आप विधान में बैठने का भी सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे 8 दिन का, और यहाँ पर प्रभु जी की शांति धारा का भी सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। शब्दों को विराम देता हूँ, पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की।